तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है, और ये चैप्टर क्या है? फ्लोरीन फैमिली। ओके। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, ये है हमारा टॉपिक आज का, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो देखो बच्चों, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब ये है कि जो हैलोजन ग्रुप के मेंबर्स, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये मेंबर्स अपने ही ग्रुप के अदर हैलोजन एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होते हैं, और जो कंपाउंड बनाते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। मींस हैलोजन के हैलाइड्स ही क्या कहलाएंगे बच्चों? इंटर हैलोजन कंपाउंड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टू डिफरेंट हैलोजेंस combined with each other to form new compound which is called interhalogen। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मीन्स हैलाइड्स ऑफ हैलोजन, इनको बोला जाता है, आर कॉल्ड इंटर हैलोजन। बात समझ गए बच्चों कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, या हम ये कहें टू डिफरेंट हैलोजेंस जब एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तो जो नया कंपाउंड बना उसे बोला गया है क्या? इंटर हैलोजन। जैसे मान लो ये है Cl2 और ये है F2, तो बन गया 2ClF, है ना। ठीक इसी तरह से मान लो ये है I2 और ये है 3Cl2 और बन गया ICl3, ठीक है। या फिर हम कहें कि ये है Cl2 और 3F2, तो ये बन गया 2ClF3। तो ये जो कंपाउंड्स दिख रहे हैं ना, इन्हीं को क्या बोला जाता है बच्चों? इंटर हैलोजन। समझ गए कि हैलोजन के हैलाइड्स ही क्या कहलाते हैं? इंटर हैलोजन। अब हम आते हैं इनके टाइप्स, है ना। फिर हम इनकी प्रिपरेशन भी देखेंगे। टाइप्स में आप देखोगे एक तो होंगे XY टाइप। तो इसमें जो X होगा बच्चों, ये होगा लो इलेक्ट्रो नेगेटिव हैलोजन, और जो Y होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। या इसको हम लेस लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। अब देखो यहां पर अगर मैं XY की बात करूं, तो XY में अगर हम रखें यहां आयोडीन, मतलब यहां पर X की वैल्यू अगर आयोडीन रखेंगे तो Y क्या हो सकता है? आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इसका मतलब क्या क्या बन सकते हैं? देखो ICl3, सॉरी, ये हो जाएगा IF, IBr, ICl, ठीक है। अगर मैं X की जगह पर ब्रोमीन रख दूं तो Y की जगह फ्लोरीन आएगा बच्चों, एंड क्लोरीन आएगा। तो इसका मतलब है कि क्या क्या पॉसिबल है? BrF, ठीक है, BrCl। ठीक इसी तरह से अगर हम X की जगह क्लोरीन रख दें तो Y की जगह एक ही बचेगा और वो है फ्लोरीन। तो इसका मतलब है कि ये बनेगा ClF। तो इस तरह से XY टाइप के होंगे, है ना,
ये हैं और ये होते हैं कैसे बच्चों, लीनियर वाले। तो हालांकि हम स्ट्रक्चर को अलग से लें। एक हो गया। सेकेंड टाइप जो है वो है XY3। बिल्कुल सेम वही चलेगा बच्चों। यहाँ X की जगह हम आयोडीन रखें तो Y की जगह हम क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन रख सकते हैं। जैसे कि IF3 हो सकता है, ICl3 हो सकता है, IBr3 हो सकता है। अगर X की जगह आप Br रखोगे तो Y की जगह हो जाएगा फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो मतलब BrF3 हो जाएगा, BrCl3 हो जाएगा। मतलब X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा और Y की कम। ठीक, X की जगह अगर आपने Cl रखा तो Y की जगह केवल फ्लोरीन होगा और इसका एग्जाम्पल होगा ClF3। ठीक है, तो ये XY3 टाइप के हो गए। तीसरा जो थर्ड टाइप है वो है XY5। अब यहां पर X आयोडीन रखोगे तो Y हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन। हालांकि ब्रोमीन के साथ भी बनेंगे लेकिन वो उतनी स्टेबल नहीं है। जैसे कि हम कहें IF5 होता है, ICl5 होता है, लेकिन IBr उतना स्टेबल नहीं है क्योंकि हैलोजन बहुत बड़े बड़े हो जाएं तो फिर वो अनस्टेबल हो सकते हैं। ऐसे X की जगह अगर Br है तो Y की जगह केवल और केवल फ्लोरीन दिखता है, जैसे कि BrF5। ऐसे X की अगर Cl है तो Y की जगह केवल F होगा और ये होगा ClF5 टाइप। और चौथा जो फोर्थ टाइप है बच्चों और वो है XY7, जिसमें X केवल आयोडीन है और Y केवल फ्लोरीन, मीन्स केवल IF7 ही है। IBr7 नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, केवल एक ही याद है। तो इस तरह से कुल मिला के ये होते हैं बच्चों इंटर हैलोजेंस के टाइप्स। बात क्लियर है कि X की जगह आप लेस इलेक्ट्रो रखें और Y की जगह मोर इलेक्ट्रो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पॉसिबल हैं और कौन से पॉसिबल नहीं है। अब हम इसके बाद आ जाते हैं इनकी प्रिपरेशन के बारे में। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है उनको बता दूं। तो देखो बच्चों, अगर हैलोजन बढ़ाना है मतलब X बढ़ाना है तो X एक्सिस में ले लो, Y को ज्यादा रखना है तो Y को एक्सिस में। मतलब ये है कि अगर हम यहां पर X प्लस Y, ठीक है, प्रिपरेशन में हम इस तरह से ले लें कि अगर यहाँ X2 और प्लस Y2 ये इक्विमोलर ले लिया जाए तो मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो ये हो जाएगा। समझ गए ना कि अब XY की जगह आप दो रख सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ आयोडीन रख दिया और यहाँ फ्लोरीन रख दिया तो क्या बन जाएगा IF। तो मेजर ये है कि अगर आपने, ठीक है, दोनों को इक्विमोलर ले लिया बराबर, तो ऐसे में, और अगर X2 प्लस Y2 में ये एक्सिस में है बच्चों, ठीक है, तो बन सकते हैं XY3 टाइप के। ठीक है, और इसी तरह से अगर यही कंडीशन रखी और आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, यहां जैसे 573 कर दिया, तो XY5 भी बन सकते हैं इस तरह से। तो अगर Y एक्सिस में रख दिया तो इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। और केवल एक ही है जो कि आयोडीन I2 प्लस, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन से बनता है ये, जैसे कि IF5 प्लस F2 तब बनता है IF7 टाइप। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हैलोजन एक्सिस में अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा कर दोगे तो वो ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से एक्सिस में अमाउंट लेके उनकी अमाउंट को हैलोजन में X और Y में Y को बढ़ाया जा सकता है। फिर हम आ जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है मैं वही डिस्कस करूंगा यहाँ पे। जैसे पहला है कि जो XY टाइप के है ना बच्चों, मेनली क्या है ये
लिक्विड है और गैस। मतलब ज़्यादातर ये गैस के फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड के फॉर्म में मिलते हैं, बहुत कम ही इनमें जब बहुत ज़्यादा आयोनाइज्ड हो जाए तो कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि ICl जो है ये एक ब्लैक सॉलिड होता है ना, और IBr जो है ये नहीं, ये होता है, मतलब लिख दिया मैंने, ICl जो होता है बच्चों ये है रेड सॉलिड, और ये होता है क्या, ब्लैक सॉलिड। बाकी सब दूसरा है कि अगर हम XY3 की बात करें या XY5 की बात करें तो ज्यादातर ये लिक्विड है या फिर सॉलिड है, क्योंकि हैवी हो जाते हैं तो हो जाएंगे। लेकिन ये बता दूं कि IF जो 7 है ये एक कलरलेस गैस है, समझ गए ना, इस तरह से। तो ये आपको जैसे कि इसमें लिखते हैं BrF5 लिक्विड होता है, ठीक है, ClF5 ये भी लिक्विड होता है, लेकिन ICl3 सॉलिड होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना कुछ खास। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि इंटर हैलोजेंस जो है, ठीक है, हैलोजेंस आर पोलर कंपाउंड्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जबकि आप देख रहे हैं बट प्योर हैलोजन की बात करें तो प्योर हैलोजेंस क्या है, और नॉन पोलर नहीं। देयरफॉर अगर आप इनकी बात करें, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हायर देन, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये जो है ऑफ हैलोजेंस जो हैं, सॉरी इंटर हैलोजेंस ऑफ इंटर हैलोजेंस हायर देन हैलोजेंस। इनमें पोलर नेचर, पोलर होने के कारण ये ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं उनसे हैलोजेंस, क्योंकि वो नॉन पोलर है। ठीक है, तीसरी बात है कि इंटर हैलोजन जो होते हैं, ठीक है बच्चों, इंटर हैलोजेंस आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस ड्यू टू polar nature in it, due to ऐसा लिखना है, their polar nature। मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है हैलोजन से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर मान लो आप IF ले रहे हैं तो I में I प्लस है और F क्या है बच्चों, माइनस है, तो ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। जबकि अगर आयोडीन और आयोडीन ले लो तो ये आयोडीन फ्री रेडिकल में ही ब्रेक हो सकता है, तो ये क्या है बच्चों, नॉन पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर से कहीं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस की बात करें, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस में ये इस तरह से जो है हाइड्रोलाइज्ड होते हैं कि यहाँ पर मान लो XY ले लिया जाए और H2O, तो देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और माइनस, तो क्या बन जाएगा, HX प्लस HOY, ये हैलोजन एसिड हो गया, और ये है हाइपोहैलस एसिड, है ना। जैसे हम यहाँ ICl ले लें तो HCl और HOI बन जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आपने XY3 ले लिया तो 2H2O लगेगा, तो ये तो बन जाएगा क्या बच्चों, जो Y है ये तो बन जाएगा 3HY, और ये बदल जाएगा HOXO,
ये बन जाएगा, इसको बोलेंगे हैलस एसिड। तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही रहेगी बच्चों, ध्यान रखें, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, मीन्स ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और 5 से रिएक्शन कर दें 3H2O, तो यहाँ बनेगा 5HY प्लस HOXO2 हैलिक एसिड। इस तरह से यहाँ पर भी देखो +5 -1, तो ये -1 और ये क्या है +5। ठीक इसी तरह से XY 7 ले लें और अब यहाँ 4H2O लगेगा टोटल, इस तरह से। तो ये बनेगा 7HY प्लस HOXO3, इसको हम बोलेंगे पर हैलिक एसिड। तो यहाँ पर ये कितना है 7। तो ये इनका हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं लाते। फिर बचता है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो आपको करना क्या है, स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो यहाँ लिखना है 7 प्लस नंबर ऑफ Y एटम्स अपॉन में क्या कर दो बच्चों 2। तो ये हो गई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या हो गई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे मैंने कहा XY है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे 7 प्लस Y मतलब 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा XY। sp3, तो इसमें जो X है, ठीक है, उसका हाइब्रिडाइजेशन, ये किसका हाइब्रिडाइजेशन निकला बच्चों X का। अगर हम XY, तो इस तरह से ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा बच्चों ये लीनियर स्ट्रक्चर। ये फिर आते हैं हम XY3, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ X क्या हो जाएगी 7 प्लस 3Y2, तो आ जाएगा sp3d। और ये होता है इस तरह का कि यहाँ पर, या हम Y ले लें, जो भी हैलोजन आप रख रहे हैं, यहाँ Y, यहाँ Y और यहाँ Y, और बाकी यहाँ 2 जगह क्या हो जाएंगे लॉन पेयर। ये कहलाएगा टी शेप। क्या कहलाएगा टी शेप। फिर हम आते हैं XY5 में, तो आप देखोगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ X कितनी होंगी, तो 7 प्लस 5/2, तो ये हो जाएंगे 6, मतलब sp3d2। और तो ये जो है टी शेप था। अब इसमें देखो ये हो जाएगा, ऐसा रहेगा स्क्वायर पैरामिडल, यहाँ X बाकी जगह आप Y लगा दो, यहाँ Y, यहाँ Y, यहाँ Y, यहाँ Y, और एक क्या रहेगा बच्चों लॉन पर, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर पैरामिडल, ठीक है। और लास्ट बचता है XY7, तो यहाँ पर जो X की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगी हो जाएगी 7 प्लस 7/2 मतलब 7। तो वो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा इसका कि यहाँ X रख दो, बाकी जगह है आपने Y रख दिया, तो एक यहाँ पर Y, एक यहाँ Y, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक Y। ये क्या कहलाता है बच्चों पेंटागोनल बाय पैरामिडल, ये स्ट्रक्चर। यूजेस 2-3 यूजेस काम के हैं इसके, तो आप देखोगे, ठीक है, एज नॉन इक्वस सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं। दूसरा होता है फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह, फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं। तीसरे होते हैं कि ClF3 है ना, BrF3 जो हैं आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ UF6 इन एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235। मतलब अगर यूरेनियम 235, बहुत सारे आइसोटोप मिले हैं, तो यूरेनियम 235 का आइसोटोप बनाने के लिए, आइसोटोप का ये फ्लोराइड बनाने के लिए, तो ClF3 का यूज़ किया जाए, या BrF3 का, यहाँ पर ClF3, तो बन जाएगा UF6 कुल मिला के 2, ठीक है, और यहाँ पर 2Cl2, तो यहाँ पर निकल जाएगा Cl2। तो
इस तरह से इसका यूज होता है। तो ये है बच्चों क्या, इंटर हैलोजेंस, हैलाइड्स ऑफ हैलोजेंस। ओके, तो ये इनके बारे में हमें इतना पढ़ना होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है, उसमें हम स्यूडो हैलोजन और बचा हुआ जो पार्ट